देखो भाइयों, अगर आप थॉमस शेल्बी के फैन हो, अगर आप थॉमस शेल्बी के बारे में जानते हो, मुझे नहीं लगता है कोई भी वैसा बंदा होगा जो नहीं जानता, क्योंकि शॉर्ट्स रील्स इतने सारे आपने देखी होगी। सिग्मा मेल और सिग्मा मेल में अगर आपने थॉमस शेल्बी को नहीं देखा तो फिर क्या देखा। तो भाई एक आपने स्ट्रेंज चीज नोटिस की होगी थॉमस शेल्बी में, एंड दैट इज क्या भाई, आपने ऐसा फील जरूर किया होगा कि भाई इस बंदे में ऐसी कोई बात है या फिर ऐसा कुछ छुपाता है, ऐसी कोई मिस्टीरियस चीज है जो ये बंदा किसी को नहीं बताता एंड सभी को वो जानना है। सभी के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि भाई हमें थॉमस शेल्बी के बारे में कंप्लीटली जानना है, ये क्या करता है क्या नहीं करता है, बिहाइंड द सीन ऑफ हिज लाइफ। सभी लोग थॉमस शेल्बी के बारे में जानना चाहते हैं। तो भाई आज हम इस वीडियो में जानेंगे वही साइन, वही सीक्रेट्स। तो थॉमस शेल्बी सीक्रेट रखता है, किसी को बताता नहीं है। ये चीजें आपको भी अपने से डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, ताकि आपकी भी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, एक सिग्मा मेल या फिर थॉमस शेल्बी जैसी पर्सनालिटी बन सके। तो भाई किस बात की देरी, डायरेक्ट बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखो भाई बढ़ते पहले सीक्रेट की ओर, जो थॉमस शेल्बी सभी लोगों से छुपाता है या फिर वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करता, एंड दैट इज योर प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस। देखो भाइयों, आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप किस सिचुएशन में हो। देखो आपकी जिंदगी में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम या फिर छोटी से छोटी प्रॉब्लम, चाहे वो फाइनेंशियल हो गई, फैमिली प्रॉब्लम्स, आपकी लव लाइफ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप, जो भी हो गया, आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। वो प्रॉब्लम्स मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि भाई सिंपैथी पाने के लिए लोगों को बताने लग जाते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, तू मेरे प्लेस पे होता तो शायद ये फेस नहीं कर पाता। सिंपैथी पाने के लिए सभी को बोलते फिरेंगे। उनको लगता है कि भाई वो एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, बट इन द रियलिटी वो अपनी पर्सनैलिटी नीचे गिरा रहे हैं। जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट वैल्यू करते हैं, वो नीचे गिरते जाएगी दूसरे लोगों के दिमाग में। आप अपनी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस हर किसी को अगर बताते हो तो सामने वाले पर्सन के दिमाग में आप एक वीक पर्सन साउंड करते हो। वो उस बंदे को लगता है कि भाई ये तो नमूना है यार, हर बार अपनी प्रॉब्लम इधर उधर बताते रहता है, कुछ करता है नहीं ज़िंदगी में। आपको करेजियस पर्सन वो नहीं समझते, बल्कि एक आपको डरपोक वीक पर्सन समझने लग जाएंगे। और वीक लोगों की कोई रिस्पेक्ट वैल्यू करता नहीं है, आपको भी पता है, सभी लोग उनको हल्के में लेते हैं। तो अब हमें करना क्या है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स या फिर सिचुएशंस नहीं बतानी है किसी को भी। अपने तक रखो यार, अपने तक रखो। और आपको रखना पड़ेगा, अगर आपको वैल्यू चाहिए इस दुनिया से तो आपको रखना पड़ेगा। और आपको और मुझे अच्छे तरह से पता है कि भाई कोई भी बंदा या फिर कोई भी पर्सन आपकी प्रॉब्लम से खुशी होगा, कोई दुखी नहीं होगा। आपके सामने दुखी दिखाएंगे कि भाई यार बुरा हुआ, ये हुआ, नहीं होना चाहिए, तू कर सकता है, यू कैन डू इट, कम बैक एंड ऑल। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसी बातें करेंगे, लेकिन सामने वाला बंदा खुश होता है जब वो सुनता है कि भाई आप प्रॉब्लम्स में हो, आप ऐसी कोई गंदी सिचुएशन में हो जहां आपके लगे पड़े हैं। कोई भी बंदा दुखी नहीं है, सभी मज़े लेने चाहते हैं आपकी ज़िंदगी की स्टोरी सुन के। तो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशंस किसी को नहीं बतानी है। उन लोगों को बताओ यार, ऐसे कोई होगा एक दो दोस्त जो वाकई में आपकी हेल्प कर सकता है, वरना किसी को नहीं बताना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे साइड, सीक्रेट की ओर, जो थॉमस शेल्बी सभी से छुपाता है, एंड दैट इज़ योर पास्ट मिस्टेक्स। देखो भाइयों, हम कोई भगवान वगैरह तो है नहीं, या फिर ऐसे कोई मैजिशियन तो है नहीं, या फिर ऐसे कोई चमत्कारी पर्सन तो है नहीं जिन्होंने कभी तक अपनी ज़िंदगी में कोई मिस्टेक्स ना की हो। हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, आपकी तरह मैं भी हूँ, मैं भी आपके जैसे ही हूँ। मैंने भी हज़ारों मिस्टेक्स अपनी ज़िंदगी में की है, पास्ट में की है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अब मिस्टेक्स आपने भी की है, मिस्टेक्स मैंने भी किए, मिस्टेक्स शाहरुख खान ने भी किए, मिस्टेक्स संदीप माहेश्वरी ने भी किए, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी की होगी। तो अब दिक्कत क्या आती है यहाँ, अब दिक्कत ये है कि भाई आप लोग करते क्या हो, आपने जो भी अपने पास्ट में मिस्टेक्स की है, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो आप अपने दोस्तों को सुनाते फिरोगे। अगर कोई बात नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप अपनी पास्ट की मिस्टेक्स उनको बताओगे कि भाई तब मैंने ये मिस्टेक की थी, तब मैंने वो मिस्टेक की थी, मैंने ये मिस्टेक किया था, मैंने वो किया था। मतलब इन द वे ऑफ फन या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी पास्ट की स्टोरीज, मिस्टेक्स लोगों को बताते फिरोगे। अब उससे होगा क्या कि भाई लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मिस्टेक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। लोगों को कुछ चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए कि भाई जिसमें वो आपको नीचे दिखा सके, ताकि वो फील कर सके अंदर से कि भाई मैं इससे थोड़ा बेहतर हूँ, ये तो एकदम चूतिया टाइप का पर्सन है, ठीक है, नमूना है। क्योंकि आप अपनी मिस्टेक्स उनको बताते हो कि भाई पास्ट में मैंने ये किया था, पास्ट में मैंने वो किया था, वो बंदा मेरे को छोड़ के चला गया था, या फिर वो बंदी मेरे को छोड़ के चली गई थी,
इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए या फिर बातें करने के लिए आप अपनी पास्ट के मिस्टेक्स लोगों को बताते हो, और उससे होता क्या है, लोग मेंटली आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं, आपको कॉमन समझते हैं, आपको नॉर्मल समझते हैं, और आप नॉर्मल हो लेकिन कॉमन भीड़ में आपको ले लेते हैं कि भाई ये भी सभी की तरह है। अब आप जब क्राउड में आते हो तो क्राउड की कोई वैल्यू नहीं करता, आप फिर से इंडिविजुअल से क्राउड में आ जाते हो, और उसकी वजह से आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी वैल्यू उस पर्सन के दिमाग में डाउन हो जाती है। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? अब सॉल्यूशन यही है कि भाई आपको अपने पास्ट की मिस्टेक्स नहीं बतानी है दूसरे पर्सन के, चाहे कोई टॉपिक हो बात करने के लिए या फिर नहीं। और अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए तो सामने वाले बंदे को सुनो, और अगर सुन नहीं सकते तो भाई टाटा बाय बाय करके अपने घर पे जाओ और कुछ काम कर लो यार। फालतू में उधर टाइम वेस्ट नहीं करना, चाहे आपके कॉलेज में या फिर चाहे अपनी स्कूल में। फालतू में किसी की गॉसिप्स में आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं तीसरी क्वालिटी की ओर, जो मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, एंड दैट इज बाय डिस्क्लोजिंग देयर फ्यूचर प्लान्स। अब देखो भाई, आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ प्लान्स होंगे, कुछ एम्बिशंस होंगे जो आपको हासिल करना है। हर एक पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशें होती है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, सभी की ज़िंदगी में। बट अब इसमें अलग क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? अब दिक्कत कुछ नहीं है भाई इससे, बट आप एक गलती करते हो, एंड दैट इज आप अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स लोगों को बताते फिरते हो कि देख भाई, मुझे बनना है अपनी ज़िंदगी में बहुत अमीर, मुझे चाहिए बहुत पैसे, एक BMW चाहिए, एक बंगलो चाहिए, अच्छी सी वाइफ चाहिए, और ये मैं कैसे करूँगा वो सब भी आप बताने लग जाओगे कि भाई बैंक में ऐसे पैसे आएंगे, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा, मैं ट्रेडिंग करूँगा, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अब आप अपनी स्टोरीज बताने लग जाओगे कि भाई मैं ये हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं वो हूँ। अब इससे होता क्या है मेरे भाई, सीधा सा बात समझ ले कि लोगों को ये सब सुनना पसंद नहीं है। वो आपको तारीफ करेंगे कि भाई क्या बात है, तेरे को ये बनना है, तेरे को कलेक्टर बनना है, तेरे को IAS बनना है, तेरे को पुलिस बनना है, तेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है। एकदम मतलब अच्छी शॉर्ट टर्म के लिए आपने इंप्रेशन खड़ा कर दिया, लेकिन रियलिटी में वो बंदा भी चिढ़ता है, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई भी कर लेगा। समझ पा रहे हो कि रिस्पेक्ट वैल्यू कदर कर सके, और वो करता है शॉर्ट टर्म के लिए, जस्ट दिखावा करता है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ नहीं करता, आपकी वैल्यू वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। क्योंकि आप भी वही करते हो जो सभी लोग करते हैं। सभी लोग सिर्फ बताते हैं, करते कोई नहीं है। लोगों को सुनना पसंद नहीं है, लोगों को एक्शन देखना पसंद है। जब आप एक्शन करोगे कि भाई हाँ ये आपने करके दिखा दिया, तब लोग आपकी वैल्यू कदर करेंगे। बोलता हर कोई है, करता कोई नहीं है मेरे भाई। तो बोलना नहीं, करके दिखो मेरे भाई। योर एक्शन स्पीक्स मोर देन योर वर्ड्स। आपके जो एक्शंस है वो ज़्यादा स्पीक करते हैं कंपेयर टू योर वर्ड्स। तो बोलना बंद करो, एक्शंस करो मेरे भाई। अगर आपको BMW खरीदनी है तो BMW खरीद के दिखाओ। अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है तो IAS ऑफिसर बन के दिखाओ। बोलना नहीं है आपको, किसी को भी नहीं कहना है। अगर आपको कोई भी फील्ड में जाना है तो उसके ऊपर हार्डवर्क, मेहनत करो। बताना नहीं है किसी को कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा, बन के देखो मेरे भाई। और मेरे भाई, जब आप अपने गोल्स, अपने प्लान्स, अपने एम्बिशंस नहीं बताओगे लोगों के, तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई आखिर इस बंदे को बनना क्या है, क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी से। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है कि भाई इस बंदे को आखिर बनना क्या है मेरे भाई ज़िंदगी में, और वो पूछेगा आपसे, और उससे एक वैल्यू क्रिएट होती है मेरे भाई। तो आज से बोलना कम करो और काम करना ज़्यादा करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सीक्रेट की ओर, जो आपको अपनी लाइफ में थोड़ा छुपाना पड़ेगा, एंड दैट इज फैमिली प्रॉब्लम्स। देखो भाइयों, सभी के ज़िंदगी में, सभी के परिवारों में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सब फैमिली की बात है, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ये सब चीज़ें बताने लग जाते हैं कि भाई मेरे पापा ने ये कह दिया, या फिर मेरी मम्मी ने ये कह दिया, मेरी बहन या फिर मेरा भाई ये कर रहा है, घर में लड़ाइयाँ चल रही है, फिनेंशियल सिचुएशन डाउन है, हर जगह प्रॉब्लम है, अब क्या करना है क्या नहीं करना है। जो आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स है वो आप तक ही रहनी चाहिए, वो दूसरा पर्सन डिजर्व ही नहीं करता सुनने का। और आप क्या करते हो, आप हर पर्सन को बताते फिरते हो कि पापा ने ये कर दिया, मम्मी ने ये कर दिया, भाई ने ये कर दिया, बहन ने वो कर दिया। नहीं भाई, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती। ये सब चीज़ें घर के अंदर ही रहनी चाहिए।
दरवाजे के बाहर, डोर के बाहर ये बातें निकलनी नहीं चाहिए। और जब आप ये करते हो तो ये एक मिस्टेक काफ़ी है आपकी पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपके बारे में पता करने के लिए कि भाई आप इमोशनली कैसे हो, क्या आप इमोशनली स्ट्रांग हो या फिर कैसे हो। जब आप अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स बाहर शेयर करते हो दूसरे लोगों से, तो उससे आपकी पर्सनालिटी की धज्जियाँ उड़ जाती है और आपकी भी धज्जियाँ उड़ जाती है, क्योंकि लोग आपको बेवकूफ़ की तरह ट्रीट करेंगे, आपको बेवकूफ़ समझेंगे, आपको ना समझेंगे। क्योंकि एक समझदार पर्सन, एक इंटेलिजेंट पर्सन या फिर एक क्लेवर पर्सन कभी भी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करेगा किसी के भी साथ, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन घर से बाहर वो बातें वो नहीं निकालेगा। चाहे उसका दोस्त हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, फैमिली प्रॉब्लम्स वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको डीपली अपने माइंड में बिठा देनी है कि भाई फैमिली प्रॉब्लम्स घर तक ही, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, दरवाजे के बाहर नहीं जानी चाहिए घर की बातें। अगर आप हेल्प कर सकते हो, अगर आप मदद कर सकते हो अपनी फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो करिए, बट बाहर शेयर आपको नहीं करना है। होपफुली ये क्लियर है बात आपके लिए। अगर आप आज तक करते आ रहे हो तो कोई बात नहीं, बट आज से, अभी से नहीं करना है। आपने बड़ी सी बड़ी गलती कर दी है अपनी घर की प्रॉब्लम बाहर बता के, बट आज से नहीं करनी है मेरे भाई, आज से नहीं करनी है, बहुत हो गया। और भाइयों, ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये अगर आपने जेन्युइनली फॉलो किए अपनी ज़िंदगी में, तो भाई लिख ले, आपकी पर्सनालिटी अपग्रेड होगी, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी कि भाई आखिर ये बंदा है क्या, लोग आपकी वैल्यू कदर करने लग जाएंगे। एक मैसिव चेंज आपकी पर्सनालिटी में आएगा। बहुत बेसिक्स पॉइंट है, बहुत ही बेसिक्स पॉइंट है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करने के लिए मैं कहता हूँ। और अगर आपने ये फॉलो किया, आपकी पर्सनालिटी वाकई में अपग्रेड हो जाएगी। आप इस लेवल से इस लेवल तक आ जाओगे। और ये जर्नी मैटर करती है ब्रो, ये जर्नी मैटर करती है। तो ये मेरा काम है, मैं आपकी पर्सनालिटी चेंज करके रख दूंगा, और वो भी राइट वे में, गलत वे में नहीं। तो आप घबराना नहीं है, आप मेरे साथ बने रहेंगे, आप इस चैनल से बने रहिए, हम साथ में ग्रोथ हासिल करेंगे, साथ में अपनी पर्सनालिटी अपग्रेड करेंगे। और भाइयों, आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, और अगर आपको पर्सनली बताना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM कर सकते हो। मैं 101% आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद।